और न मैं जगत का हूँ। कुछ दिन के लिए हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, ये कुछ दिन के लिए घर मिला हुआ है। कुछ दिन के लिए ट्रेन में जैसे पड़ोसी मिल जाते हैं, परिचय का मिल जाता है, कोई बता दे कि हम एमपी के हैं तो उससे थोड़ा सा लगाव हो गया कि हमारे प्रांत के हैं। अगर बता दिया कि हम ग्वालियर मुरैना भिंड के हैं तो और अपना तो हो गया कि मेरी बगल का ही है। अब उसको दिखा करके झोला भी आप कुछ देर के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उस पर आपकी आस्था हो गई कि मेरे पास का है, मेरे पड़ोस का है, मेरे जिला का है। और अगर कहीं बता दिया कि हम मुरैना के ही हैं तब और अस्थायी हो गया, औरस ने उससे हो गया। लेकिन उसका स्टेशन आएगा तो उतर जाएगा, मेरा स्टेशन आएगा तो मैं उतर जाऊंगा। ये जब इस तरह से रहता है, वो रहते हुए भी नहीं रहता है। पदुम पत्र जिब जग जल जाए, जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता तो है, लेकिन पानी उसके ऊपर नहीं रहता है, रहता जल में ही है। जल में रहे तो सूख जाएगा, लेकिन पानी उस पर आ जाए तो उसकी मर्यादा घट जाएगी। इसलिए तीन महापुनि विरक्त पुनि ज्ञानी, विरक्तों में भी ज्ञानी हमको प्रिय है। जो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान के धरातल पर हमको जानता है वो हमको ज्यादा प्रिय है। फिर उसके बाद कहा, घुसुल जी ने पूछा इसके बाद भी कोई है? कहा एक है। कहा तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय विज्ञानी, जो अंदर बाहर सर्वपूर्णतया उसको जानता है, तत्व से पूर्णतया उसको जानता है, वो विज्ञानी हमको सबसे ज्यादा प्रिय है। फिर इसके बाद सबके नीचे निजदासा को रख दिया गोस्वामी जी ने। भगवान कहते हैं कि तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निजदासा, निजदासा हमको प्रिय है। भूषण जी ने पूछा सरकार बात बहुत आगे तक जाएगी, केवल हमारी तक सीमित नहीं रहेगी, आप निजदासा की परिभाषा कर दीजिए। निजदासा आप किसे कहते हैं, उसमें क्या लक्षण पाए जाते हैं जिसे आप निजदासा कहते हैं? कहा बस थोड़ा सा लक्षण उसके पास है। कहा जेहि गति मोरी न दूसरी आशा, जिसे मेरी ही गति है, जो हमारे पर ही है। मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम सो, राम ही को बल है, सबकी न कही तुलसी के मते, यतनो बस जीवन को फल है। कि संत विशोध मिलहि पर देहि, राम कृपा करी चितवाजी। इसलिए आइए दो बार भगवान का नाम ले लें। भगवान का नाम ही लेना पड़ेगा, नाम ही है। नहीं कली कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एक अवलंब बता हुआ है, हरेर नाम हरेर नामयु केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। जीव के लिए और कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं। हम लोग जेल में हैं, जेल के 4 दरवाजे हैं। सतयुग में चारों दरवाजा खुला था, ध्यान का, यज्ञ का, पूजा का और नाम का। लेकिन जब सतयुग चला गया तो एक दरवाजा बंद हो गया, ध्यान का दरवाजा बंद कर दिया गया। अब ये दरवाजा बंद रहेगा, इधर से कोई नहीं जा सकता। फिर त्रेता आया तो त्रेता बीता तो त्रेता का भी दरवाजा, यज्ञ का दरवाजा बंद कर दिया गया। कहा अब यज्ञ नहीं हो पाएगा, सब चीज दूषित है, अब यज्ञ आप क्या करेंगे? सबका मन दूषित है, जजमान का मन दूषित है, पंडित जी का मन दूषित है, यज्ञाचार्य जी का मन दूषित है, सबका मन दूषित हो गया, सारी वस्तुएं दूषित हो गई हैं। अब यज्ञ का विधान नहीं चलेगा, त्रेता का भी दरवाजा बंद कर दिया गया। अब पूजा करने के लिए पहले देव बुद्धि चाहिए हमें, हमारी बुद्धि में देवत्व आवे तब हम पूजा करें किसी देवता की। तो देव बुद्धि आने के लिए हमारा खान पान दूषित है, हमारा रहन दूषित है, वातावरण दूषित है, पानी दूषित है, अनाज दूषित है, सब्जी दूषित है, दूध दूषित है। आप क्या लेंगे? बाजार से ही तो लेंगे, सब दूषित है। इसलिए पूजा का भी विधान कलयुग में नहीं रह गया है, कलयुग में केवल भगवान का नाम का विधान रह गया है। कहा नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक अवलंब केवल जीव के लिए बचा हुआ है, इसी को दौड़ करके जीव पकड़ ले और इसी से भवसागर निकल जाए। ध्यान प्रथम युग विधिमत दूजे, द्वापर परितोषत पद पूजे, कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्म नीना, नाम काम तरुकाल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। ध्यान का विधान चला गया सतयुग के साथ, त्रेता के विधान त्रेता के साथ चला गया, यज्ञ का विधान, पूजा का विधान द्वापर के साथ चला गया। इस समय कलयुग में केवल बैठ करके राम राम करना चाहिए, सब प्रसन्न।
पूरी सृष्टि का कण कण प्रसन्न हो जाएगा, सबको पावर मिलेगा। इतना बड़ा पावरफुल भगवान का नाम है। आइए, इसलिए जो यहाँ मूर्तियां विराजमान है, भगवत स्वरूप विराजमान है, संत स्वरूप गुरुजन लोग विराजमान है, सबको ग्रंथ जो साकार होकर के यहाँ पधारे हुए हैं, सब में राम नाम का एक थोड़ा सा पावर भर दे। हम लोग 2-4 बार राम राम कह करके सब लोग बोलेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, हाँ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जानी गण राऊ, महिमा जासु जानी गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हाँ जानी आदि कवि नाम प्रतापू, जानी आदि कवि भयउ शोध करी उल्टा जापू, भयउ शोध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, सहस नाम सम सुनि शिव वाणी। जपि जे पिय संग भवानी, जपि जे पिय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। नाम प्रभाव जानी शिवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को। कालकूट फल दीने अमी को, कालकूट फल ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम सरकार की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, बड़े भैया हनुमान की, गौरी शंकर भगवान की, आवाध धाम की, सरजू अम्बा की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, रामानंदाचार्य भगवान की, श्री सब सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, समस्त ग्रंथ भगवान की, समस्त सनातन धर्म ग्रंथों की, सब संत भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। भगवान की अपार कृपा होती है तो मानव जीवन सुलभ होता है। मानव जीवन के बारे में लिखा गया है कि भगवान की कृपा से सुलभ होता है। कबहु कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। अकारण करुणा करके भगवान जीव को मानव शरीर प्रदान करता है। मानव शरीर किसी जीव के कर्म का फल नहीं है, कृपा का फल है। मानव शरीर पा करके कोई भी भगवान की कृपा को इनकार नहीं कर सकता है। ये भगवान की कृपा हुई है उस पर। अब नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते हठ विश्लेही। मानव शरीर पा करके जो केवल संसार के प्रयासों में लगा रहता है, सुबह शाम दौड़ करके भी भगवान का चिंतन नहीं करता है, भाग करके मानव जीवन का लक्ष्य नहीं समझ पाता है,
सत्संग में नहीं जाता है, भगवान नाम मुंह से उच्चारण नहीं करता है, कान से कथा नहीं सुनता है, आंख से संतों का दर्शन नहीं करता है, हमारे यहाँ अंग प्रत्यंग सत्संग और भगवान से जोड़ने का प्रयास किया गया है, तो उसका जीवन पशुवत जीवन जाता है। पशु के स्तर से उसका जीवन स्तर ऊंचा नहीं माना जाता है। जैसे पशु लोग खाते पीते सोते जागते हैं, उसी प्रकार से वो सब व्यवहार उसी सीमा में रह जाता है। इसलिए मानव जीवन भगवान की कृपा से मिला हुआ है। फिर भारत भूमि मिल गई, फिर भगवत स्वरूप मिल गया, भगवत शरणागति मिल गई, सद्गुरु मिल गए। सद्गुरु कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, नर्तन भव पारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुतो अनुग्रह मेरो। मानव जीवन जिस जीव को मिला है, मानो नाव में बैठा हुआ है, सागर में भले है लेकिन नाव में बैठा हुआ है। अब फिर गुरु मिल गए, नाव में बैठने से काम नहीं चलता है, नाविक चाहिए। नाविक को पता है कि नाव किधर ले जाना है, और सवार को पता नहीं, हो तो बैठा है नाविक के भरोसे बैठा है। इसलिए जब जीवन में सद्गुरु आता है तब आपकी नाव को ले जाकर के किनारे लगाएगा, घाट पर लगाएगा, और नहीं तो पता नहीं किस नाला में खंडक में जाकर के आपकी नाव लगे। इसलिए सद्गुरु ना कर्णधार, कर्णधार माने नाव को खेने वाला, केवल कहा कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, ये दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये दुर्लभ साज है, लेकिन भगवान की कृपा से सारा साज बना हुआ है। ऐसा शायद ही किसी का घर हो। मंदिर में भी ये व्यवस्था आपको अभाव लगेगा, इतनी सुंदर मंदिर में भी इतनी व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं होगी जितना यहाँ व्यवस्था दिख रही है। ये भगवान के भक्तों के लक्षण है, भगवान के सनातन धर्म के ग्रंथों के प्रति पिपासा है। भले हम ना पढ़ पावे, लेकिन हम आरती तो करते हैं, हम लोग दर्शन तो करते हैं, तो दर्शन करते हैं, ये कम नहीं माना जाएगा। इतनी बात कलयुग में आ गई तो ये कम लाभ नहीं माना जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो दुर्लभ साज सुलभ खड़ा है, और रह गई शरीर की बात, तो वो भी भगवान की कृपा है। वस्त्र और भोजन का कभी अभाव नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जब हम छत के नीचे न रहें, चाहे सरकारी आवास लीजिए और चाहे अपने घर में रहिए, दोनों भगवान के पास सुलभ है। तो जो साज सुलभ है, अब इसके बाद अगर भजन नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा? अब ये अवसर फिर बनने वाला नहीं है, ये सारी सुविधाएं फिर मिलने वाली नहीं है। इसलिए शरीर के व्यवहार को निर्वाह करके अपनी व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा हम भाग करके भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में रहें। पूजा कम करें, लेकिन हम राम राम सुनाएंगे तो सब वातावरण मंगलमय हो जाएगा। भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हारी, जहां वो रहेगा सारे मंगल वहां निवास करते हैं। आज जितना अमंगल होगा, जहां भगवान का नाम उच्चारण किया जाएगा, सारे अमंगलों का हरण करने वाला है। आपके घर में अमंगल रहबे नहीं करेगा, आपके जीवन में अमंगल नाम की चीज ही नहीं रहेगी, सारे अमंगल का हरण करने वाला है। और उमा सहित जय जपत पुरारी, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पार्वती भैया और भगवान शंकर दोनों लोग बैठ के जपते हैं। तो पार्वती भी समझ लें और शंकर जी भी समझ ले, भाई पति भी समझ ले, पत्नी भी समझ ले कि दोनों लोगों को राम राम ही करना है, जगत कल्याण के लिए भी और परलोक के लिए भी। पाय न जेहि परलोक समारा, लोक लाहु परलोक निबाहु। लोक में भी लाभ होगा, जो जिन कार्यों के लिए, जिन व्यवस्थाओं के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में सुलभ हो जाए, वो आपको बिना मांगे मिल जाएगा, लोक भी सुलभ हो जाएगा। अब परलोक निबाहु, क्योंकि शरीर छोड़ के चलना है। यहाँ का पद अस्थाई नहीं है, यहाँ का संपत्ति अस्थाई नहीं है, यहाँ की शरीर अस्थाई नहीं है, यहाँ का वैभव अस्थाई नहीं है, चंद दिवसीय है, 4 दिन के लिए मिला हुआ है। तो 4 दिन में जिस लिए मिला है वो काम कर ले, फिर छोड़ के तो चलना ही है। इसलिए छोड़ के चलना है तो चलने की एक तैयारी होती है, चलने की तैयारी बना करके अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। नर तन पा करके माँ देह धरे करिए फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। इसके सारे कार्यों को किनारे करते हुए इस संसार का काम कभी पूरा नहीं होगा, कभी इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। आप सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, विज्ञ हैं, मकान बनाने लगेंगे तो आपके पास जितना पैसा होगा वो सब लग जाएगा, फिर भी मकान का काम अधूरा रहेगा। इतने काम मकान में हो गए, इतनी बातें हो गई हैं। इसलिए अपने समय को, अच्छा जो होना होगा वो अपने आप हो भी जाएगा, आपके रोकने से नहीं रुकेगा। जितना प्रारब्ध में है, जितना राम जी चाहेंगे,
वो तो ठेका लिए है ना, लोक मैंने हम योगक्षेमम महाम्याम का ठेका है लोक में कभी कभी नहीं पड़ेगी, इसका ठेका है भगवान का। तो जितना वो करना चाहे वो अपने आप हो जाएगा। आप लाख इनकार करें कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन वो भगवान की व्यवस्था है, वो तो लेना पड़ेगा। वो अपने आप होगा, अपने आप हो रहा है, अपना काम है। भजन जो है बिना किए नहीं होगा, भजन करना पड़ेगा, बाकी सब काम अपने आप होगा। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिनहि बुलाए, ते सुख का मन जतन करत बहु समझत नहीं समझाए। आपके जीवन में जो दुख है, जो सुख है, वो दोनों अपने आप आता है, बुलाना नहीं पड़ता है। पार्वती मैया कह रही है कि सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे, वो तो जाब जहां पाऊ कहीं, हम जहां जाएंगे। क्या हम लोगों को किसी को पता था कि इतनी वस्तुओं पर का नाम लिखा है? क्या सारी वस्तुआ के सामने, अरे भाई हमारे सामने 2-4 बिस्कुट रख के भी छुट्टी लिया जा सकता था, 2 सामान रख के छुट्टी लिखा है, लेकिन जिस पर नाम लिखा है वो तो अपने आप चल के आ रहा है। अपने आप संसार की सारी वस्तुएं चल करके आती हैं। भजन करने के लिए अपना प्रयास करना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं होगा। कामना भगवान ने इसीलिए बनाया है, तो अपने जीवन को, मनमोल जीवन को पाकर अनमोल सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, भगवत कृपा से हुई है। प्रयास है, पढ़ाई है, सारी बातें हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवत कृपा है। जीव पर भगवत कृपा होती है तो वही काम जो कठिन होता है। लोगों के सिर के बाल झड़ गए इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते करते, वो परीक्षा में बैठते बैठते 38 साल उम्र हो गई। अगर वो सिलेक्शन में आ गए होते तो 2500 शादी उनके लिए खड़ी थी। अब उनको शादी पूछना पड़ रहा है। भाई जब सफल नहीं हुए, परीक्षा में नहीं पास हो पाए, अपने लक्ष्य को नहीं छू पाए, तब उनको लग रहा है कि शादी मेरे साथ कौन करेगा, इतने उम्र की लड़की कहाँ बैठी है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवत कृपा से सारा साथ सुलभ है। हमेशा देखो बेटा, एक बात समझना है, जैसे मिलना और फिर निर्वाह होना भी एक काम बाकी, निर्वाह होना बाकी है। सर मेरे यहाँ एक रिश्ते में थे, वो प्रतापगढ़ जिले के थे। तो पहले वो बीडीओ हुए, बीडीओ के बाद फिर डीडीओ हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। और फतेहपुर में उनकी ड्यूटी थी। प्रयागराज में वो सलोरी कॉलोनी में मकान बनाए थे। बेटा नहीं था, 2 या 3 बेटियां थी। शनिवार को जाते थे, रविवार को बच्चों के पास रहते थे, सोमवार को फिर चले जाते थे फतेहपुर। उनको शनिवार को जाना था, लेकिन अब जिले स्तर के अधिकारी हैं, रविवार को कोई मीटिंग हो गई तो सोचे कि मीटिंग करके जाएंगे, नहीं सोमवार को आएंगे, मंगलवार को वापस चले जाएंगे। बस शाम को रात में खा करके लेटे अपने आवास में, सरकारी आवास में, अंदर से कड़ी लगाया, अपने बिस्तर पर लेटे लेटे रह गए। सवेरे भोर में 4 बजे उठते थे, चपरासी लोग परेशान, 8 बजे नहीं उठे, दरवाजा थपथपाया जा रहा है, न अंदर से खुल रहा है, न कोई आवाज आ रही है। फिर बड़े अधिकारियों को फोन गया, दरवाजा तोड़ा गया, अपने बिस्तर पर जैसे लेटे थे वैसे लेटे। कहने का मतलब यह है कि संसार की सारी सफलताओं को तुम छू करके भी, क्योंकि अगला जीवन तो सांस पर आधारित है, भगवत कृपा पर आधारित है, इसलिए अपने जीवन का आज का समय नष्ट न चला जाए। कल अपने हाथ में है कि नहीं है ये पता नहीं, अंधेरे में बात है। इसलिए सारे संसार की ऊंचाई सांसों पर आधारित है। एक शेर कह करके वाणी को बंद करूंगा, क्योंकि आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। निवेदन करूंगा आपसे, एक शायर कह रहा था, सर शायर कह रहा था कि फासला जितना भी है, फासला जितना भी है, 2 सांसों के बीच जिंदगी से मौत इतनी दूर है। एक सांस आई, छोड़ा मैंने, अब दूसरी सांस आएगी तो जीवन रहेगा, और नहीं तो सांस गई तो वो तो कभी आने वाली नहीं। इतना छोटा सा जीवन है। फासला जितना भी है, 2 सांसों के बीच जिंदगी से मौत इतनी दूर है। हादसा गुजरा है ये कहता हुआ, हादसा गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पे मगरूर है? मगरूरी किस बात की? दीन बन करके रहो। हमारे यहाँ संतों की रहनी में सर लिखा गया है कि पेड़ का पत्ता जैसे सूख करके डाल से गिरा, अब वो पता नहीं कहाँ गिरेगा, नाली में गिरेगा, कहाँ गिरेगा, जहां भगवान रखेंगे वही रहना है, क्योंकि अपने हाथ में जीवन नहीं है। जीव परवश है, सुबस भगवंता है, पूरा सूत्र लिखा हुआ है, परवश जीव सुबस भगवंता। भगवंता स्वतंत्र, वो जहां चाहे आवे, जहां चाहे जाए, जहां चाहे बैठे, उस पर कोई आरक्षण नहीं है। और जीव परतंत्र है, जीव को कोई चलाने वाला है, जहां चला के खड़ा कर देगा। आप फिल्मी गीत गाते हैं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना, कैसे तो गीत है, फिल्मी गीत है। तो बतिया तो समझना है, चाहे जहां से हो, है कि नहीं है। इसलिए जीव परवश है, जीव पूरा पूरा जीव समूह, पूरे ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, ब्रह्मादि देवासुरा, यन माया वसवत विश्वमतलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिसकी माया के चलाने पर पूरा सृष्टि चलती है।
कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, किसी के पास निज पावर नहीं है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, माया हो, कोई भी देवता राक्षस कोई भी हो, सबके पीछे परमात्मा का हाथ है। वो जहां चाहेगा वहीं खड़ा कर देगा। किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं कि अगला कदम बढ़ा दे, उसमें राम जी का हाथ होगा। किसी मंत्री की हिम्मत नहीं अगला कदम बढ़ा दे, उसमें राम जी की सहायता होगी। जितना काम लेना होगा ले करके और जहां चाहेगा वहीं खड़ा कर देगा, है ना। इसलिए अपना कुछ नहीं है, सब भगवान का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और अपना तो भजन है। अपना जो राम राम करोगे, अपनी संपत्ति वो है। कबीरा सब जग में धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। इसलिए धन इकट्ठा करना है राम नाम का।